अस्सलाम वेलकम टू माई चैनल। दिस इज़ डॉक्टर एहतिशाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक और बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। सऊदी अरब की तरफ से किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया गया है। ये बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी कैटेगरीज के स्कॉलरशिप हैं। यानी कि मिनिमम अगर आपकी तालीम इंटर यानी कि आपने इंटर क्लियर किया हुआ है तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन की कोई फीस नहीं है। इससे पहले मैंने किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया था। वहाँ पे पीएचडी और मास्टर्स के स्कॉलरशिप थे और बैचलर्स के अभी अनाउंस नहीं हुए थे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के स्कॉलरशिप्स भी अनाउंस हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसके कुछ की पॉइंट्स बता दूंगा, बेनिफिट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, और इन द एंड ऑफ वीडियो मैं सारा प्रोसेस खुद अप्लाई करके भी आप लोगों को दिखा दूंगा ताकि आप लोग आसानी से खुद भी अपना प्रोसेस कर सकें। अब इसके कुछ की बेनिफिट्स बता दूं, मैं इधर लिखे हुए हैं तो मैं साथ साथ आपको बेनिफिट्स बताता भी जाता हूं, तो आप ज़रा इनको नोट डाउन कीजिएगा कि ये बड़ी ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। बेनिफिट्स में सबसे पहला पॉइंट है रिसीविंग न्यू स्टूडेंट्स एट द एयरपोर्ट, यानी कि यूनिवर्सिटी का अमला वो खुद स्टूडेंट्स को रिसीव भी करेगा। सेकेंड, 2 months स्टाइपेंड अपॉन अराइवल एज अ प्रिपरेशन अलाउंस, यानी कि जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे, यूनिवर्सिटी में इंटर हो जाएंगे, तो आपको 2 मंथ का स्टाइपेंड एज एडवांस पे किया जाएगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। थर्ड पॉइंट पे मंथली स्टाइपेंड है। अब इधर इन्होंने सिर्फ जनरल स्टाइपेंड लिखा हुआ है, कोई कैटेगरीज नहीं बताई कि बैचलर्स वालों को कितना मिलेगा, मास्टर्स वालों को कितना है और पीएचडी वालों को कितना है। लेकिन जो मैं खुद रिसर्च की है उसके मुताबिक जो बैचलर्स वाले हैं उनको तकरीबन 1.5 से 2 लाख के दरमियान मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। जो मास्टर्स और पीएचडी वाले हैं उनको तकरीबन 2 से 4 लाख के दरमियान मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे है डिस्टिंक्शन अलाउंस फॉर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, यानी कि जो परफॉर्म अच्छा करेंगे उनको और भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट है 3 months स्टाइपेंड एज अ ग्रेजुएशन अलाउंस फॉर शिपमेंट ऑफ बुक्स, यानी कि एडवांस में फिर 3 मंथ का स्टाइपेंड और मिलेगा जो आपको बुक्स की शिपमेंट या उनका खर्चा पूरा करने के लिए होगा। नेक्स्ट है ऑफर रेगुलर स्टूडेंट्स विद एनुअल टिकट्स एंड कंपनसेट न्यू कमर्स, यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, एक तो जो पहले एनरोल हो चुके हैं उनको तो वो देंगे ही, जो राउंड ट्रिप है यानी कि अपने कंट्री जाने का और कंट्री से वापस आने का सारा खर्चा यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। और जो यूनिवर्सिटी में नए स्टूडेंट्स एनरोल होंगे तो उनको, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम आना है, उनका भी यूनिवर्सिटी ही पे करेगी, यानी कि आपने अपनी टिकट्स पे खर्चा नहीं करना, आपको यूनिवर्सिटी ही पे करेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे है ऑफर फॉलो अप अवार्ड रिलेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस अंटिल दे गेट ऑर्गेनाइज, यानी कि जब तक आप सेटल डाउन नहीं हो जाते यूनिवर्सिटी में अच्छी तरह, तब तक आपको फाइनेंशियल एड और टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाएगी। अब इसमें एक और पॉइंट है, वैसे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ था लेकिन मैं उसको बेनिफिट्स में ही काउंट करूंगा, क्योंकि फीमेल्स अगर अप्लाई करती हैं और वो इस यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाती हैं तो उनको चांस दिया जाएगा कि वो अपने साथ अपने ब्लड रिलेशन का कोई ना कोई फैमिली मेम्बर लेके आए। ये तो उन्होंने एलिजिबिलिटी में लिखा है, लेकिन इसको मैं तो एज ए बेनिफिट ही काउंट कर रहा हूँ कि कितना ज़्यादा बेनिफिट है कि यूनिवर्सिटी आपको तो रहने का उधर सारा खर्चा उठा रही है, आपकी फ्री रेजिडेंस है, आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है, लेकिन आप अपना एक फैमिली मेम्बर भी साथ अपने लेके आ सकते हैं। अब नेक्स्ट इसके जो हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अप्लाई करने का प्रोसेस, वो मैं सारा लैपटॉप की स्क्रीन पर बता दूंगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि बैचलर्स के जो स्कॉलरशिप्स हैं उनकी लास्ट डेट 31 अगस्त है। तो जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं वो तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दें, प्रोसेस दे के जिस तरह मैं एक्सप्लेन करूंगा। और जो लोग रह जाएं तो उन्होंने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी हर 3 मंथ से 6 मंथ के बाद ये स्कॉलरशिप री अनाउंस करती रहती है, यानी कि दोबारा से अनाउंस होते रहते हैं। प्रोसेस समझें, वीडियो को अच्छी तरह से देखें और प्रिपेयर रहें और इस पोर्टल को बार बार आके चेक करते रहें। हर 1-2 मंथ बाद जब भी स्कॉलरशिप अनाउंस हो आप इस पे अप्लाई करें। कोशिश मैं भी करूंगा कि जब ये दोबारा से अनाउंस होंगे मैं दोबारा से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो चलें अब चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहाँ पे मैं आपको बाकी चीज़ें गाइड करता हूँ। जी, यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कैटेगराइज वाइज लिखी हुई है। वैसे तो ये आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, मैं आपको दिखा भी दूंगा जब यूनिवर्सिटी पर हम अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन इधर आपकी आसानी के लिए लिखा है, वहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने एक ही पेज पे लिखी हुई हैं। पहला पॉइंट आ जाता है स्कॉलरशिप कवरेज। ये बेनिफिट्स हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने स्टार्टिंग में बता दिए थे, कुछ रह गए थे तो वो मैं इधर दोबारा से कवर कर दूंगा। तो रिसीविंग न्यू स्टूडेंट्स एट द एयरपोर्ट, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी रिसीव करेगी आने वाले नए स्टूडेंट्स को। 2 मंथ स्टाइपेंड अपॉन अराइवल एज अ प्रिपरेशन अलाउंस, 2 मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा जब आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे। इनिशियली मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बैचलर्स का तकरीबन 1.5 से 2 लाख है और
मास्टर्स और पीएचडी वालों को तकरीबन 2 से 4 लाख तक मिलता है। डिस्टिंक्शन अलाउंस फॉर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स को और अलाउंस मिलेगा। 3 मंथ स्टाइपेंड एज अ ग्रेजुएशन अलाउंस फॉर शिपमेंट ऑफ बुक्स वगैरह या इस तरह के मामला के लिए 3 मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा इकट्ठा। ऑफर रेगुलर स्टूडेंट्स विद एनुअल टिकट्स एंड आल्सो कंपनसेट न्यू कमर्स, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो वो एनुअल टिकट्स देंगे, यानी कि उनके होम कंट्री जाने का और वहाँ से आने का खर्चा, और जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनको भी टिकट्स यूनिवर्सिटी देगी, जो नए एडमिशन के लिए आएंगे, जिनके एडमिशन हो जाएंगे तो वो यूनिवर्सिटी की ही टिकट्स या यूनिवर्सिटी के ही खर्चे पर आएंगे। ऑफर फॉलो अप ऑफ अवार्ड रिलेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंस अंटिल दे गॉट ऑर्गेनाइज, तो स्टूडेंट्स को फॉलो अप जो है फाइनेंशियल रिवार्ड्स भी दिए जाएंगे जब तक वो सेटल डाउन ना हो जाएं। देख लें कितनी हेल्प आउट कर रही है यूनिवर्सिटी। प्रूव एमरजेंसी सब्साइड एंड फाइनेंशियल एड स्टूडेंट्स, और एमरजेंसी कोई हो जाए, इस तरह के मसले मसाइल हो जाएं तो तब भी यूनिवर्सिटी हेल्प आउट करेगी स्टूडेंट्स को। एम्प्लॉयमेंट ऑफर सम ऑफ द स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट यानी कि उनको जॉब वगैरह की भी फैसिलिटी दी जाएगी। ये डिग्री के बाद भी है और हो सकता है डिग्री के दौरान भी दी जाए। ब्रिंग स्टूडेंट्स फैमिलीज अपॉन देयर डिज़ायर, अगर स्टूडेंट्स चाहें तो अपनी फैमिलीज़ को भी साथ लेके आ सकते हैं। provides suitable accommodation for scholarship students and follow up on their status in their places of residence during their academic year to find solutions in case they face any problem। इसमें यही लिखा है कि आपको जो है वो अकोमोडेशन अच्छी दी जाएगी, और ये है कि आपने अपना ज़रा एकेडमिक एक्सीलेंस है उसको मेंटेन रखना है। ऑफर लो कॉस्ट फूड, सस्ता खाना दिया जाएगा। ऑफर हेल्थ केयर फॉर स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज़, और स्टूडेंट्स और इनकी फैमिलीज़ को हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। स्टूडेंट्स को दो तो दे ही रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी दी जाएगी। अच्छा, इसमें जो पॉइंट लिखा है ना ऑफर लो कॉस्ट फूड, इसका मतलब सस्ता खाना है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जिस तरह पाकिस्तान में मिलता है खाना यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक अंडर ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट्स और दूसरा जो ग्रेजुएट की जो मास्टर्स एंड पीएचडी की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहले अंडर ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। द स्टूडेंट मस्ट बी ऑफ अ गुड कंडक्ट, करेक्टर अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट का, इसका मतलब है स्टूडेंट मस्ट हैव obtained a secondary स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट फ्रॉम द KU और अब्रॉड, यानी कि जो अब्रॉड से यानी कि पाकिस्तान या इंडिया वगैरह या बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास आपकी जो है स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री होनी चाहिए। द स्टूडेंट्स सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मस्ट नॉट बी ओल्डर दैन 3 ईयर, आपकी डिग्री 3 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट मस्ट नॉट बी यंगर दैन 17 ईयर्स ओल्ड और ओल्डर दैन 25 ईयर्स, स्टूडेंट्स की जो एज है 17 साल से कम और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अ फीमेल स्टूडेंट मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ रिलेटिव हु इज़ विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री विद द रेगुलर रेजिडेंट। अच्छा, इस पॉइंट के बारे में जो मैं सर्च कर रहा था, इसका मतलब यही निकलता है कि अगर कोई फॉरेनर स्टूडेंट्स आ रहा है, जैसे पाकिस्तान से फीमेल स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाती हैं तो वो आ रही हैं तो वो अपने साथ किसी रिलेटिव को साथ लेके आएंगी। ये इन्होंने इस रिक्वायरमेंट्स में लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको एज अ बेनिफिट भी ले सकते हैं कि आप फीमेल्स जो हैं वो अकेले नहीं, आप साथ अपना कोई ना कोई रिलेटिव लेके आ सकती हैं साथ। स्टूडेंट मस्ट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, ये सारी जो हैं रिक्वायरमेंट्स वो पूरी होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स आपके सारे पूरे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मैं एंड में बता दूंगा। अभी चलते हैं मास्टर्स एंड पीएचडी रिक्वायरमेंट्स पे। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट बी ओल्डर दैन 30 ईयर्स ओल्ड फॉर मास्टर्स एंड 35 ईयर फॉर पीएचडी, जो स्टूडेंट है वो मास्टर्स के लिए 30 साल से ज़्यादा और पीएचडी के लिए 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट मस्ट obtain a recognized qualification in his her own country with a minimum grade very good in case their फाइनल डिग्री क्लासिफिकेशन वर अवार्डी इन अ एस्टीमेट। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास आपकी जो डिग्री है लास्ट ईयर की जो आपने कंप्लीट किया, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स की, और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर्स की कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पे ग्रेड का नहीं लिखा हुआ, लेकिन कैटेगरी वाइज अगर देखें सऊदी की बाकी यूनिवर्सिटीज़ का, तो इनका जो एडमिशन है वो 3.0 से स्टार्ट होता है। बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जिनका ग्रेड 3.0 होगा उनके चांसेस ज़्यादा होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट्स आइट्स या टोफल वगैरह होना चाहिए, प्रेफर ये आइट्स को ही करते हैं। और इसमें ये पॉइंट है कि अगर क्या आपके पास इनिशली आइट्स नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट बनवा के वो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये मांगते ज़रूर हैं आइट्स।
तो आइट्स भी क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं है। फ़िलहाल इनिशियली आप अप्लाई करें, अल्लाह खैर करेगा वो भी हो जाता है। द स्टूडेंट मस्ट प्रोवाइड 2 रिकमेंडेशन लेटर्स फ्रॉम हिज हर प्रीवियस फैकल्टी मेंबर्स। आपकी जो पुरानी यूनिवर्सिटी होगी वहाँ से आपने अपने रिकमेंडेशन लेटर्स बनवा लेने हैं 2। स्टूडेंट मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम वन ऑफ द सऊदी इंस्टीट्यूशन, के सऊदी किसी इंस्टीट्यूशन से स्टूडेंट्स को निकाला ना गया हो। तो ये हम पे तो ये लागू ही नहीं होता, ये सऊदी वालों पे है बस। कैंडिडेट्स ऑफ अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इस्लामिक लॉज एंड स्टडीज, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम मस्ट बी प्रोफेशनल इन स्पोकन एंड रिटन अरबिक लैंग्वेज। यानी कि जो कैंडिडेट्स अरबिक लैंग्वेज या लिटरेचर इस तरह के सब्जेक्ट्स में या ये जो आगे जो बताए हुए हैं इनमें एडमिशन ले रहे हैं तो उनकी अरबिक लैंग्वेज फ्लुएंट होनी चाहिए, स्पोकन और रिटन भी। नेक्स्ट है हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। पहला है हमारा क्यूरिकुलम वेटे, यानी कि आपकी सीवी होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मस्ट बी इन इंग्लिश फॉर ऑल प्रोग्राम्स एक्सेप्ट इन इस्लामिक स्टडीज़, यानी कि आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो आपने इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड करना है। सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ या अरबिक लैंग्वेज वाले जो हैं उन्होंने अरबिक में करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट दे दूं, इसमें आपने अपना थोड़ा मोटिवेशनल तरीके से बताना होता है कि आप क्यों एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आपका बैकग्राउंड, आपके प्रीवियस जो अचीवमेंट्स थी वो क्या थी, तो ये थोड़ा लिखना होता है। इसमें मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा और ये बनाने का भी तरीका बता दूंगा कि आपने कैसे बनाना है। अ कॉपी ऑफ प्रीवियस डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो डिग्री होगी उसकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए, ये अटेस्टेड होनी चाहिए सऊदी एम्बेसी से। अ कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफाइड फ्रॉम सऊदी एम्बेसी, आपकी ये जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी भी सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए आपके पास आपकी पुरानी यूनिवर्सिटी से। कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल होना चाहिए उसकी वैलिडिटी। फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, इसकी डायमेंशंस नहीं लिखी लेकिन 1 बाय 1 इसकी 4 फ़ोटोग्राफ्स चल जाती हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आइट्स वगैरह होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी स्टडी जो है इंग्लिश में की है तो आपकी यूनिवर्सिटी एक लेटर की फॉर्म में आपको ये लिख के दे देती है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में देखें डिसिप्लिन्स अवेलेबल फॉर अंडर ग्रेजुएट्स। तो ये सारी लिस्ट दी गई है जिसमें आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ साइंसेज। अच्छा, ये मैं अगर सिंगल सिंगल करके बताने लग पड़ा ना तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जानी है। ये मैं ऐसा करूँगा, इसको स्लो स्लो स्लाइड भी कर देता हूँ, आप यहाँ से भी देखते जाएँ। और सेकंड मैं ये करूँगा कि ये सारा जो है डिसिप्लिन्स ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा तो आप इनको देख लीजिएगा। वेबसाइट जो यूनिवर्सिटी की है ऑफिशियल उधर भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इधर मैं लिस्ट बनाई हुई है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। पहले आप अपने सब्जेक्ट्स देख लीजिएगा, उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो इसमें से जो आपको सब्जेक्ट बेहतर लगे उसमें आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलें इसको स्लाइड करते जाते हैं स्लोली। ये नेक्स्ट है कोर्स अवेलेबल फॉर मास्टर्स। इसमें आ जाती हैं कैटेगरीज, जैसे ये डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, इसमें अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तो इस तरह की सारी फैकल्टीज़ के आगे सब्जेक्ट्स भी लिखे हुए हैं। ये आपको सारे डिस्क्रिप्शन में एडेड मिल जाएंगे। अभी ये पीएचडी के लिए आ गए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा डेडलाइन। अब यहाँ पे देखें मास्टर्स और पीएचडी के लिए डेडलाइन है वो 30 सितंबर है, इनके पास तो डेट पड़ी हुई है। लेकिन जो बैचलर्स हैं उनकी 31 अगस्त है। लेकिन परेशान नहीं होना, ये हर 6 मंथ बाद रीओपन होते रहते हैं एडमिशन्स, तो आप अब बस ये वेबसाइट जाके चेक करते रहिएगा। और जब भी आपको लगे कि एडमिशन्स ओपन हैं आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा इसमें। और मैं भी कोशिश करूँगा कि जब मुझे आइडिया होगा, पता चल जाएगा कि एडमिशन्स आए हैं, तो मैं दोबारा एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। और नेक्स्ट आ जाता है जी हमारी वेबसाइट का लिंक। इसको हमने ओपन कर लेना है और यहाँ पे अब हम चलते हैं अप्लाई करने के प्रोसेस पे कि हमने अप्लाई कैसे करना है। जी, तो ये हमारी यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट आ गई है, किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी। ये सारे एडमिशन्स की डिटेल इधर सारा लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट्स वगैरह देखने हो तो वो भी आप इधर से देख सकते हैं। एडमिशन्स पे क्लिक करेंगे
और बाकी ये सारी की सारी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आप देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं सीधा अप्लाई किस तरीके से करना है। तो आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है इस वेबसाइट को। ये नीचे आएंगे, ये एडमिशन्स के नीचे देखेंगे तो स्कॉलरशिप्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करेंगे हम। ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पे ये वो सारी जो मैं बताई हुई है फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, बेनिफिट्स कौन कौन से मिल रहे हैं, इनको आप एक नज़र खुद भी देख लीजिएगा इधर आके, यहाँ पे क्लिक करके। अप्लाई करने के लिए आप इधर ऊपर आएंगे और यहाँ पे देखें अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब ये देखें इसको अगर हम पढ़ते जाएं तो डिप्लोमा इन अरबिक लैंग्वेज अप्लाई नाउ, बैचलर्स प्रोग्राम अप्लाई नाउ, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अप्लाई नाउ। तो अभी हम बैचलर्स सेलेक्ट कर लेते हैं सिर्फ एग्जांपल के लिए। ये हमें ले जाएगा पोर्टल पर जहाँ पर हमने अप्लाई करना है। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ भी प्रॉपर गाइड किया हुआ है कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, ये सारा लिखा हुआ है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो ये वीडियो भी दी हुई है, तो इसको आप क्लिक करेंगे। अच्छा ये वीडियो है अरबिक में, अप्लाई टू स्टडी नाउ पे क्लिक करेंगे अभी हम। अच्छा ये देखें सबमिशन डेट्स फॉर स्टडी एप्लीकेशन। अब जो है स्टूडेंट्स आउटसाइड ऑफ सऊदी अरेबिया, ये हमारे काम का है। इधर देखना है हमने कि जो 1 मई 2025 से 31 अगस्त 2025 तक है, ये बैचलर्स के लिए। जो है मास्टर्स और पीएचडी के लिए, उनके लिए है 31 अक्टूबर तक। यानी कि जो मास्टर्स और पीएचडी वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी डेट बढ़ी हुई है, लेकिन बैचलर्स वाले हैं अगर वो अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो साथ साथ अप्लाई करते जाएं। अगर नहीं भी एप्लीकेशन हो पा रही तो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट 6 मंथ बाद ये दोबारा एडमिशन ओपन हो जाते हैं। अभी चलते हैं अप्लाई नाउ पे। तो यहाँ पे हमें शो कर देगा, यहाँ तो आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉगिन करेंगे। अगर अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे आएंगे। यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे देखें आइडेंटिटी टाइप, ये उनके लिए है जिनके पास पासपोर्ट वगैरह या इधर रेजिडेंस हो ऑलरेडी सऊदी की। आपके पास नहीं है तो आपने अदर पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है। तो इसको मैं सारे को साइन अप करके फिर लॉगिन करता हूँ, फिर आपको अगला प्रोसेस दिखाते हैं। अच्छा जी, मैं अभी साइन अप कर रहा था, अकाउंट बना रहा था, तो एक चीज़ मैंने देखी है, आप लोगों को गाइड करता चलूँ साथ साथ। यहाँ पे है इंग्लिश नेम, ये तो आपने अपना लिख देना है सारा, फर्स्ट नेम, फादर्स नेम, फिर ग्रैंड फादर्स नेम, फिर फैमिली में आप अपनी कास्ट या कोई भी इवन के आपके जो ग्रैंडफादर का सरनेम है वो भी लिख सकते हैं। अब ये ऊपर जो है अरबिक नेम आपने इस तरह लिखना है। ये वाली सारी जो इन्फॉर्मेशन इधर दी हुई है नेम्स वाली, वो आपने ट्रांसलेट करके इधर अरबिक में लिखनी है। अगर नहीं लिखी जा रही तो सिंपल काम करना है, आपने इधर गूगल पे आना है, यहाँ पे आपने गूगल ट्रांसलेट लिखना है। ये गूगल ट्रांसलेट पे आएंगे तो यहाँ पे इंग्लिश से आपने अरबिक में करते जाना है। जैसे कि ये मैं इधर लिख लेता हूँ एहतिशाम, और फादर्स नेम सलीम। तो इसको फ़र्ज़ करें कि मैंने इसको अरबिक में लिखना है, तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और इधर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये एहतिशाम अरबिक में लिखा आ गया, इसको हम कॉपी करेंगे और इधर पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह आपने सारा फिलअप कर लेना है। अभी मैं इसको ज़रा फिलअप कर लूँ और कंप्लीट करके फिर हम चलते हैं आगे वाले प्रोसेस पे। जी, तो अकाउंट बनाने के बाद आपको पेज पे दोबारा पूछा जाएगा, आपको मेल आएगी बल्कि, कि आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लें। तो ये जिस तरह मुझे मेल आई हुई है, तो यहाँ पे आपने अपना सेट पासवर्ड लिंक, इस पर क्लिक करना और अपना न्यू पासवर्ड जनरेट कर लेना है। अब वहाँ पे पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपने सारा कुछ कट करके दोबारा इस पोर्टल पर आ जाना है जहाँ पे आपने पहले अप्लाई टू स्टडी पे सिलेक्ट किया था और अपना अकाउंट बनाया था। इधर आके आपने लॉगिन कर लेना है। मैं ऑलरेडी लॉगिन करके चेक कर चुका हूँ, लेकिन आपको दोबारा दिखा देता हूँ। अच्छा, एक और काम की बात बता दूँ, जब आप लॉगिन करेंगे तो इधर एक ग्रीन कलर का टैब पॉप आउट होगा। अच्छा जी, अभी ये लॉगिन मैं कर रहा था तो दोबारा से एक और काम की चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे रिकग्निशन का टैब पॉप आउट होता है। तो ये एग्री का बटन तब तक ग्रीन नहीं होता जब तक आप ये प्राइवेसी नोटिस इसको ओपन करके एक बार पढ़ नहीं लेंगे। तो इसको आपने लाजमी पढ़ लेना है। अब इस पर क्लिक करते हैं। वो जब पॉपअप होगा तो आपने उस पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको, यहाँ प्राइवेसी कंडीशंस होंगी लिखी होंगी, उसको क्लिक करेंगे तो तभी वो एग्री पे सिलेक्ट हो के आगे मूव करेगा, नहीं तो वो मूव नहीं करेगा। तो उसको आपने ध्यान से देख लेना है और उस पर क्लिक कर लेना है। अभी अप्लाई टू स्टडी नाउ पे करते हैं हम।
तो ये देखें, ये शो कर रहा है कि मुझे अपनी जो है प्रोफाइल उसको कंप्लीट करना पड़ेगी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि आगे किस तरीके से होता है। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा सारा, जिस पे मेरी पर्सनल डिटेल्स है। यहाँ पे मैंने पासपोर्ट नंबर देना है और बाकी इनिशियल डिटेल्स अपनी दे देनी है, बर्थ प्लेस, कंट्री, ये सारा बता देना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स हैं, यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ इसके रिलेटेड और चीज़ें पूछ लेगा। यहाँ पे एडिशनल डाटा है, एडिशनल डाटा रिक्वायर होगा, वो कुछ जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं या बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं वही होगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं होगा। और फोर्थ पे आ जाता है क्वालिफिकेशन एंड अटैचमेंट्स, यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब एडिशनल डाटा में ही जब आप एप्लीकेशन दे रहे होंगे तो यहाँ पे या फिर क्वालिफिकेशन और अटैचमेंट्स, यहाँ पर आपने अपना प्रोग्राम भी सिलेक्ट करना है। ये मास्टर्स का किया है तो कौन सा सब्जेक्ट उठा रहे हैं, पीएचडी का किया है तो उसमें कौन सा उठा रहे हैं, और अगर अंडर ग्रेजुएट का किया है तो उसमें कौन सा उठा रहे हैं। तो ये सारा पोर्टल है, यहाँ पे सारी आपकी एप्लीकेशन होगी। जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन दे देंगे, सारी चीज़ें सिलेक्ट कर देंगे, तो ये आपका फाइनल स्टेप है, वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई मसला आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे रब्ता करने के बजाय कमेंट्स में पूछा करें, ताकि उससे ये होता है कि सेम क्वेश्चन और लोगों के भी होते हैं। अगर वो कमेंट्स पढ़ते हैं तो फिर मुझे बार बार रिप्लाई नहीं करना पड़ता, तो उन्हीं कमेंट्स में सबको आंसर मिल जाता है। चलिए अब वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।